Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Strawberry Tales. I am Devanshi, I'm a third year law student and welcome to a new video. To be honest, मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे बैठ के ऐसे सिट डाउन टॉक वीडियो बना रही हूँ एंड आई एम रियली लाइकिंग इट. पता नहीं मैं बहुत टाइम से ऐसे बैठ के वीडियो नहीं बना पाई. आई वाज पोस्टिंग ब्लॉग्स. इफ यू गाइस हैव चेक्ड इट आउट, अगर नहीं देखा प्लीज अभी जाके देखो. मेरी लास्ट में मैंने काफी व्लॉग्स इससे अपलोड करे हैं एंड there's been a lot of things going on जिसकी वजह से I was not able to consistently post on YouTube long format video. Shorts तो मेरी और भी inconsistent हो गई थी, पर अभी कुछ दिनों से I am consistently posting shorts and I'm trying to post for like 30 days regular shorts. So do keep a track of my YouTube shorts. मैं रोज न्यू ऐसे shorts डाल रही हूँ YouTube पे. So do keep a track of it. Also there's a lot of content जो मेरी अभी storage के अंदर पड़ा हुआ है phone की and मुझे इतना कुछ edit करना है, इतना कुछ मैं explain नहीं कर सकती. मेरे पास इतना सारा content पड़ा हुआ है unedited and मुझे edit करने का time नहीं लग रहा. I'm really not able to manage this up. मेरे अभी exams चल रहे हैं, उससे पहले मैं अपनी assignments दे रही थी. There were competitions happening and a lot of college stuff was happening जिसके अंदर मुझे YouTube पे focus करने का इतना टाइम नहीं मिला. फिर भी मैंने कोशिश करी मैं कुछ डालती रहूं, पर चलो I won't be making any excuses. I am back finally with this sit down talk video. There will be a lot of good and interesting content coming up, so do stay tuned for it. Also thank you so much for 1040 subscribers. I am really very sure कि बहुत जल्दी हम 2000 भी हिट कर लेंगे. So keep showering all your love जो आप इतने टाइम से दे रहे हो. And चलो, without any further ado or any further buck, let's start for today's video, which is सो मुझसे लोग ना कमेंट्स में काफ़ी लोग ऐसे क्वेरीज डालते हैं रिगार्डिंग लॉ एट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. कैसी लॉ है दीदी, हमारे आपके यहाँ पे ऐसे फंक्शंस होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है एंड हाउस तो इन्वायरमेंट इन जनरल. सो आई रियली थॉट कि मैं कितने कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, क्या नहीं करूँ. तो मैंने सोचा कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाती हूँ. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने ये सारी की सारी वीडियोस बनाई है. यू गाइस कैन चेक इट आउट. इसकी एक आई थिंक एक सेपरेट प्लेलिस्ट है ऑन माई चैनल, सो डू चेक इट आउट. आई थिंक आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी. ये एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ रिगार्डिंग द क्वेरीज जो मुझसे पूछी जा रही है, मेकिंग श्योर कि मैं सारी की सारी वो चीजें जो भी मुझसे आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे हो इस वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड आई बी आंसरिंग थिंग्स लाइक दैट. डू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए. सो चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले केयूके के अंदर ना दो डिपार्टमेंट्स है लॉ के. एक ही बिल्डिंग है जिसके अंदर दोनों डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ. जो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है इसके अंदर 5 ईयर लॉ है, LLM भी है, एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है उसके अंदर 3 ईयर लॉ है, LLM भी है एंड PhD भी है. पीछे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है. जो बीच का सेकंड फ्लोर है, टोटल 3 फ्लोर है, उसके अंदर क्लासेस सेपरेट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की भी है स्पेसिफिक एंड कुछ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की भी है. तो ये दो लॉ के डिपार्टमेंट्स केयूके के अंदर है. मैं पर्सनली इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंदर पढ़ती हूँ बिकॉज आई एम परसुइंग 5 ईयर BA LLB प्रोग्राम एंड मैं अभी थर्ड ईयर के अंदर हूँ. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिपार्टमेंट्स जो लॉ के हैं केयूके के अंदर. नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट that we have here. तो सबसे पहले I'll be telling you that if you are wanting for a university जो काफ़ी peaceful हो, वहाँ पे ragging ना हो and आप आराम से अपने 5 साल या अपने 3 साल without any problem निकाल सको. The departments are good in that case because मेरे को 3 साल हो गए यहाँ पे, मेरी कभी भी रैगिंग नहीं हुई है. हम सीनियर हो चुके हैं, अब हम किसी की रैगिंग नहीं करते हैं. एंड इन जनरल द होल यूनिवर्सिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन रैगिंग, दैट आपको रैगिंग नहीं करती. हम हर साल एंटी रैगिंग फॉर्म भरते हैं एंड ये इस चीज़ के अंदर आई कैन गिव यू गारंटी दैट यू कैन हैव अ सेफ एंड साउंड एनवायरमेंट एंड आपको कोई भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं होगी. एंड एवरी पर्सन इज देयर टू हेल्प यू रिगार्डिंग दीज एस्पेक्ट्स. There are helpline numbers on which you can contact in case you are having any problem regarding ragging or any sort of problem. So one thing more that you will definitely see in the university is हरियाणवी culture. So जो university है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है which is in हरियाणा. So आपको हरियाणवी culture देखने को मिलेगा. जैसे अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जाओ वहाँ पे पंजाबी culture है, हिमाचल यूनिवर्सिटी में जाओ वहाँ पे हिमाचली culture आपको experience करने को मिलेगा. वैसे ही केयूके के अंदर you will experience हरियाणवी culture. It is most prominently there. But if you're a person that you're from a different state like Punjab or you're from Himachal, तो हो सकता है कि आप जब यहाँ पे आओ तो आपको इस environment के अंदर, इस culture के अंदर adjust होने के अंदर time लग जाए and वो एक
डिफरेंट कल्चर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप जब यहाँ पे आओ तो इमीडिएटली आपके फ्रेंड्स बनने में या आपको अपने से सिमिलर लोग मिलने में टाइम लग जाए, जिनके साथ आपकी वाइब मैच करे। हो सकता है मिले भी ना, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको अपने टाइप के लोग ना मिले, जैसे आप हो, ना मिले। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया एडजस्ट करने के अंदर, एंड इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट इनटू अ न्यू प्लेस, अ न्यू सिटी, एंड इट टेक्स टाइम, आई विल नॉट डिनाई ऑन दैट। मुझे भी पर्सनली काफ़ी टाइम लगा। पहले-पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई बस मुझे घर भेज दो, मुझे मुझे नहीं रहना यहाँ पे। वैसा हो सकता है आप जब एक नई जगह ऐसे शिफ्ट करते हो एंड यू नो स्टडी देयर, तो टाइम लगता है एडजस्ट करने में। सो इट कैन टेक यू टाइम लाइक इट टुक मी, सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंदर 5 ईयर बीए एलएलबी के अंदर यू हैव अ यूनिफॉर्म, यू हैव टू वेयर इट। मुझे एलएलएम से रिलेटेड पता नहीं है, बट 5 ईयर लॉ के अंदर यू हैव अ यूनिफॉर्म एंड यू हैव टू वेयर इट एवरी डे। अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहनोगे आपको डांट पड़ेगी। एंड विंटर्स के अंदर यू हैव टू वेयर अ ब्लेजर एंड वैसे व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और व्हाइट सलवार सूट। फॉर्म के रिगार्डिंग आई कैन से दैट स्ट्रिक्टनेस है। अगर आप अपनी कोई ऐसे असाइनमेंट दे रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी कॉम्पिटिशन में हो या क्लास भी अटेंड कर रहे हो नॉर्मली, you can get easily pointed out कि आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है, एंड you can get a nice scold on that topic. पर कभी कभार if you don't have a proper white shirt and black pant, black jeans and normal white top goes. So it's like black and white का तो code follow करना is a must. So but most probably be in proper uniform here. Try to be in proper uniform. That will be the best thing for you. अगर मैं अटेंडेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 75% अटेंडेंस है। इतना नहीं है कि 90% अटेंडेंस हो जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होती हैं। पर यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स फॉर्म के अंदर है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ऐसे पूरी नहीं हुई अटेंडेंस तो आपसे ऐसे फाइन भरवाएँगे। इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अगर आप 1-2 दिन के लिए हफ्ते में गायब हो जाओ, इट डज़न्ट मैटर दैट मच, लाइक आई कैन टेल यू, इतना चलता है। अगर टीचर्स क्लासेस लगा रहे हैं देन प्लीज़ डू अटेंड इट। बट कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आप दिन में जाते हो एंड 2-3 लेक्चर्स ही नहीं है बिकॉज़ टीचर्स आर बिज़ी इन सम फंक्शन। आपके टाइम टेबल के अंदर ऐसे 6 पीरियड लिखे हैं तो रोज़ की रोज़ वो 6 पीरियड लगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है दिन में 3 लगे, कभी 4 लगे, कभी 5 है। तो इट हैपेंस। बट व्हाट आई हैव सीन कि सेमेस्टर के एंड तक मोस्ट ऑफ द टीचर्स अपने सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। वैसे अगर कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में होती है, सो वी हैव द ऑप्शन कि हम उनके केबिन में जाके उनसे पूछ लें कुछ भी। सो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस भी होती है। अभी-अभी पता है थोड़े दिन पहले हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल गीता कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर राजनाथ सिंह जी, Anil Vijji and scholars from around the world came to give us information and their insight about Gita, and it was such a wonderful experience. मैंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। हमारे डिपार्टमेंट में भी उससे रिलेटेड फंक्शन हुआ था जिसके अंदर all these scholars gave their insights about Gita, and it was a wonderful experience to be honest. So competitions, functions, workshops, कॉन्फ्रेंसेस एंड ऐसे-ऐसे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटर्नशिप्स। सो इंटर्नशिप्स मैंने देखा है या तो लोग यहाँ पे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू लगते हैं या पीपल डू इट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इसके थ्रू पीपल डू इट। और मैंने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स ना खुद ही ऑनलाइन लिंक्डइन वगैरह के थ्रू ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सर्च करके खुद ही अप्लाई कर रहे हैं। सो इट्स लाइक कि आपको खुद ही इंटर्नशिप्स के लिए खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा, खुद ही अपना सीवी बिल्डअप करना पड़ेगा, एंड इट इज़ ऑल ऑन यू। आपको खुद ही सब कुछ करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स। सो यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे 3 साल हो गए अब तक, मैंने नहीं देखा कि किसी की भी कोई भी कहीं पे भी प्लेसमेंट हुई हो। आई बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैंने जो अधिकतर इंक्लिनेशन देखा है ना, वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ स्टूडेंट्स का ज़्यादा है कि हम जुडिशरी का पेपर क्लियर कर ले, एडीए का क्लियर कर ले या यूपीएससी दे दे, एसएससी दे दे। सो वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ मैंने अप्रोच ज़्यादा देखी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट तो यहाँ पे मैंने नहीं देखी अब तक, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के अंदर प्लेस्ड होते तो कुछ भी नहीं ऐसा देखा नहीं कि कोई भी बच्चा अब तक प्लेस्ड हुआ हो। प्लेसमेंट्स का तो मुझे नहीं लगता अब तक कोई ऐसा सीन है यहाँ पर। इफ यू आर अ पर्सन हु इज एमिंग फॉर प्लेसमेंट्स कि मुझे ऐसे फर्म में काम करना है या मुझे किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर प्लेसमेंट चाहिए, तो आई कैन टेल यू दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। आप कोई ना कोई एनएलयू क्रैक करो। मोस्ट प्रोबेबली कोई भी जो एनएलयू मेट्रोपॉलिटन एरियाज में है, लाइक कोलकाता के अंदर, बैंगलोर और दिल्ली, मुंबई, डू ट्राई टू क्रैक एन एनएलयू अगर आपका एम किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करने का है, प्लेसमेंट्स लेने का है। अगर आपका इंक्लिनेशन गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ है, आपका इंक्लिनेशन है कि मैं कोई ना कोई ऐसे पेपर क्लियर कर लूँ, देन आई कैन सजेस्ट यू कि आप इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। हमारे यहाँ से पढ़े हुए इतने एलुमनाइज है, हुआ जजेस, एडीएस एंड हु हैव मेड इट बिग।
इनफैक्ट जो हमारे करंट अभी चीफ जस्टिस है, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने भी यहीं से एलएलएम करी हुई है। आपका इंक्लिनेशन प्राइवेट कंपनीज के अंदर या फर्म्स के अंदर ऐसे काम करने का है, माय एडवाइस टू यू वुड बी कि आप कोई ना कोई अच्छा सा मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर एनएलयू क्रैक कर लो वहाँ वाला, एंड टू स्टडी देयर। तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। अगर आपका इंक्लिनेशन है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको कोई ना कोई पेपर निकालना है, कोई ना कोई पेपर क्रैक करना है, तो आई कैन सजेस्ट यू कि यहाँ पे आप इजीली 5 साल या 3 साल पढ़ाई के साथ साथ यू कैन मैनेज योर स्टडीज जो आपकी भी कॉम्पिटिटिव वाली है, एंड यू कैन क्लियर इट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर starting to clear one or the other competitive exam. So that will be my final advice to you guys. Baki, that's it with this video. I hope you guys liked it. अगर ये वीडियो पसंद आई हो, please do hit a like button, comment down below and subscribe to this YouTube channel to see more such videos coming up. And do comment down any more topics on which you want me to make videos about. कोई भी अगर आपको doubt है, कुछ भी अगर आपको लगता है मैंने मिस कर दिया हो या you want to add it, you can comment down in the comment section and we'll be delighted to read it. And कोई भी अगर आपको query है, do drop it in the comment section. Also do check out some of my recent videos which are these. And that's it, and see you in another one. Till then, bye bye, take care, and see you in my next video which is coming very soon. And till then, bye bye, take care, and ta-da!